हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम लोग आपकी प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हमने 2 वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। आइए अब हम अपना फोर्थ पैरा, हम लोग 1 2 3 पैरा पढ़ लिए, तो आज हमें फोर्थ पैरा पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख ले, तभी इसके आगे का आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करना है एट वन स्टेशन। इसके पहले हुआ क्या था, राइडर जो थे वो रानीखेत से हिमालय जा रहे थे और रास्ते में उन्हें जो जो कुछ दिख रहा था वो उसका वर्णन करते जा रहे थे। फिर ये राइटर कह रहे हैं कि और राइटर होता क्या था कि राइटर ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन रुक रुक के जा रहे थे, या जितने भी स्टेशन पड़ते थे हर स्टेशन पे वो रुकते थे और प्लेटफॉर्म पे चलते थे और वहाँ के लोगों से बात करते थे भारत के बारे में जानने के लिए। कि वो बात इसलिए करते थे कि वो भारत के लोगों को अच्छे से समझ सके, इसलिए वो वहाँ पे रुकते थे और बातें करते थे। फिर एक स्टेशन पे होता क्या है ये देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। कह रहे हैं एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातें करने का सिलसिला, देखिए रूटीन मतलब होता है सिलसिला, टॉकिंग मतलब बातें करने का, विद द पीपुल लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब होता है बाधित होना। तो कह रहे हैं एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातें करने का सिलसिला टूटा। ठीक है, मतलब कोई अड़चन आ गई इससे वो टूट गया। तो कह रहे एक स्टेशन पर लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला टूट गया या रुक गया या बाधित हो गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा। कहाँ से उतरे? ट्रेन से। तो कह रहे एज सुन एज आई एलाइटेड, एलाइट मतलब उतरना होता है, एलाइटेड मतलब क्या होता है? उतरना। तो एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर्ड मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उतरा, कह रहे हैं एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातें करने का सिलसिला टूटा। फिर कह रहे हैं कैसे टूटा? जैसे ही मैं अपने रेल के डिब्बे से उतरा, तभी कुछ छोटे बच्चों का समूह मुझे आकर चारों तरफ से घेर लिया। अब कह रहे हैं दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे क्या कर रहे थे? वे टोकरी बेच रहे थे। और टोकरी कैसी थी? हैंड वुवन, वे हाथ से बुनी हुई, वुवन मतलब बुनी हुई, वे हाथ से बुनी हुई रीड बास्केट, रीड मतलब होता है सरकंडे या नटखट कर सकते हैं, विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, मतलब जो सरकंडे से बनी हुई कुछ साधारण डिज़ाइन वाले टोकरियों को बेच रहे थे। तो कह रहे हैं कि वे लोग टोकरियाँ बेच रहे थे। टोकरियाँ हाथ से बुनी हुई थी और किससे बनी हुई थी? सरकंडे से बनी हुई थी, और सरकंडे से बनी हुई सिंपल और साधारण डिज़ाइन वाली ये टोकरियाँ थीं। तो कह रहे हैं कि वे इसको समझते कि ये टोकरियाँ बेच रहे थे और ये बहुत ही साधारण और सिंपल डिज़ाइन वाली थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, हेल्ड मतलब उठाना या पकड़े रहना, होल्ड का सेकेंड फॉर्म। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपने बास्केट को ऊंचा उठाए हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपने बास्केट को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे, बोली लगा रहे थे, उसका दाम बता रहे थे, कुछ भी चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मतलब राइटर तो अंग्रेज़ था तो वो जान नहीं पाया, तो वही कह रहा है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया कि वो क्या बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया कि वो क्या बोल रहे थे, बट कन्वेइंग, लेकिन वो कह रहे थे अनमिस्टेकेबली। देखिए अनमिस्टेकली मतलब मिस्टेकेबली मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, देयर डिज़ायर, उनकी इच्छा, मतलब कह रहे हैं कि मैं तो ये नहीं समझ पाया कि वे क्या बोल रहे थे क्योंकि मैं उनकी भाषा नहीं जानता था। तो कह रहे हैं मैं नहीं जानता था कि वे क्या बोल रहे थे, लेकिन हाँ मैं उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ रहा था, जो उनकी इच्छाएं कह रही थी, व्यक्ति कर रहे थे बच्चे, वो मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि वे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेना इस पैरा को कि एट वन स्टेशन, एक ही स्टेशन पर मेरा लोगों से बातें करने का सिलसिला टूटा, और जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा या ट्रेन से स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतरा, तभी एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ आके इकट्ठा हो गए और वे लोग
टोकरियाँ बेच रही थी, हाथ से बुने हुए, जो मतलब वे सरकंडे के साधारण डिजाइन वाले हाथ से बुने हुए टोकरियाँ बेच रहे थे। तो क्या कहेंगे भाई, सरकंडे द्वारा बने हुए, हाथ से बने हुए साधारण डिजाइन वाले टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट है, और वे अपने बास्केट को ऊंचा उठाकर बोली लगा रहे थे, जो वो राइटर नहीं समझ पा रहा था, और लेकिन वो बात को नहीं समझ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को समझ रहा था कि वो उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया पैरा। आइए अगला पैरा देखते हैं। कह रहे दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सारे क्या कौन थे? रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। शरणार्थी मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं, वही। तो दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये लोग रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, ये शरणार्थी बच्चे थे। कब? व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ। डिक्रीड मतलब होता है घोषित होना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ, 100,000 ऑफ मतलब हजारों लाखों लोग, हजारों सैकड़ों लोग अर्थात लाखों लोग, ऑफ पीपुल, 100,000 ऑफ पीपुल, हजारों सैकड़ों लोग अर्थात लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, देखिए अपने जड़ों को उखाड़ना, पुल्ड अप देयर रूट, अपने जड़ों को उखाड़ दिए हैं। जड़ों को उखाड़ना मतलब अपने पुराने घर को छोड़ दिए, पुल्ड अप देयर रूट, अपने पुराने घर को छोड़ दिए, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेज, और रेजिडेंस मतलब होता है निवास स्थान, और अपने निवास स्थान को बदल दिए। तो कह रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित हुआ था, तो लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिए और अपना निवास स्थान बदल दिए। किस कारण? देखिए 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट। देखिए 9 मिलियन मतलब देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख? 10 लाख। तो इसलिए 9 मिलियन मतलब 90 लाख, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, भारत को छोड़ दिए थे। मतलब 90 लाख लोग, 90 लाख कोई छोटी गिनती नहीं है, बहुत बड़ी गिनती है। ये तो बस सरकारी आंकड़ा है, पता नहीं कितने लोग आए होंगे। कह रहे 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के कारण, धार्मिक अंधविश्वास के कारण 90 लाख लोग ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और छोड़कर भारत आ गए। अब कह रहे हैं दे वेयर पुअर पीपुल, वे जो लोग छोड़कर पाकिस्तान आए थे वे लोग बहुत गरीब थे टू स्टार्ट, मतलब जब वो अपना यात्रा शुरू किए थे तो वे बहुत ही गरीब थे। एंड दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, वे पुअरर, देखिए पुअरर मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, पुअर का पुअरर, वे और भी गरीब हो गए जब एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक मतलब पैदल यात्रा, जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा चालू की तब वे और भी गरीब हो गए। क्यों? फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो जो कुछ भी ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, बहुत ही थोड़ा भोजन था, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी सी वस्तुएं थी। कह रहे हैं कि जब वे लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत आ रहे थे तो वे बहुत गरीब थे, और वे और भी गरीब हो गए जब वे अपनी उतना दूर से लंबी पैदल यात्रा किए। क्यों? क्योंकि वे उनके पास जो कुछ भी था, वे अपने साथ जो कुछ भी ला पाए थे वो थोड़ा सा भोजन था और थोड़ी सी ही वस्तुएं थी। बिलोंगिंग मतलब कुछ आवश्यक वस्तुएं थी। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड मतलब उनका जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। जल्द ही, सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। क्या? जब कह रहे कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की, दे बिगेन टू मतलब लगे, वे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, सड़क के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। कितनी दर्दनाक स्थिति। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं दोनों पैरा को। ठीक है, कह रहे हैं कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातें करने का सिलसिला टूटा, इंटरप्ट हुआ, बाधित हुआ। जैसे ही मैं अपने रेल के डिब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतरा तो एक छोटे बच्चों का समूह
ने आकर मुझे घेर लिया और वे टोकरियां बेच रहे थे। कैसी टोकरियां थी? वे हाथ से बुने हुए सरकंडे के साधारण डिजाइन वाले टोकरियां थीं और वे अपने बास्केट को ऊंचा उठाकर उसका बोली लगा रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे जो मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी भाषा जानता ही नहीं था। लेकिन मैं हाँ स्पष्ट रूप से उनकी भावना को, उनकी इच्छा को समझ रहा था कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वे उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब बता रहे राइटर कि दीज वे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये लोग रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, ये लोग शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वाज डिक्रीड, तो कह रहे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या घोषणा हुआ था? पार्टीशन, बंटवारा घोषणा हुआ था। बंटवारा की घोषणा हुई थी तो लाखों लोगों ने अपना पुराना घर को छोड़ दिया था और अपने निवास स्थान को बदल दिया। तो कह रहे हैं 90 लाख लोग ने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत आ गए हैं। क्यों आए? क्यों? उन्हें डर था, धार्मिक अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता के कारण उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर वो भारत आए। कह रहे वे जब अपनी यात्रा शुरू किए थे तो वो गरीब थे, लेकिन दे वेर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक। लेकिन जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की तो वे और भी गरीब हो गए। कह रहे हैं कि क्यों गरीब हो गए? क्योंकि वो फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो जो कुछ भी अपने साथ ला सकते थे वह केवल थोड़ा सा भोजन था और थोड़ी सी ही आवश्यक वस्तुएं थी। ठीक है, फिर कह जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि ज़्यादा भोजन तो लाए नहीं थे, इसलिए वो जल्दी उनका भोजन समाप्त हो गया। और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की तो उसके बाद वे भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे और जहाँ गिरे वहीं मर गए। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पैरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पैरा कोई दिक्कत हो तो 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।